Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fun Fiction. My cold husband is a playboy कम but 11 स्टार्ट करने वाले हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो तांग के साथ अब और भी ज़्यादा कूल बनने लगा था और तांग इस वजह से गुस्से में था कि जंगकुक क्यों उसके साथ कूल बन रहा है। आज वीकेंड का दिन था और इस वजह से तांग जो अपने हॉल रूम में बैठकर लैपटॉप लेकर अपने वर्क को कर रहा था, तब जंगकुक खुद भी जो वहाँ पर आ जाता है। पर जंगकुक फीमेली क्लोथ को पहना हुआ था, एक लॉन्ग लूज शर्ट और उसके साथ एक शॉर्ट जींस, और जंगकुक ये पहनकर जो तांग के सामने जाकर बैठ जाता है और ओम जो अपने लिप्स को ओपन करते हुए बैठकर अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है और वो अचानक से तभी किसी को कॉल करता है। तब तांग जो जंगकुक की तरफ एक बार देखता है, पर वो जब जंगकुक को अपने सामने इस तरह से देखता है तब तांग जो अपनी नाश आते हुए भी अपने लिप्स को लिक करने लगता है और वो सिर्फ एक्सपोज लिप्स की तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक जो तुरंत कॉल पर बातें करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि दूसरे पर्सन कॉल को उठा लिया था। तब तांग जो कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक असल में क्या बातें कर रहा है, पर जंगकुक फ़ोन स्पीकर पर रखता है और अपने बनी स्माइल के साथ कहता है क्या हुआ है। तब तुरंत दूसरे पर्सन कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था और शायद तुम भी कर रहे थे, इसी वजह से तुम मुझे कॉल किया हो। तब जंगकुक जो फिर से स्माइल करते हुए कहता है ऑब्वियसली मैं तुम्हें मिस किया था जबकि तुम इतने ज़्यादा अच्छे थे। तब ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज़ हो जाता है कि जंगकुक किस अच्छे के बारे में बातें कर रहा था। तब जंगकुक फिर से कहता है जो भी हो, यहाँ पर कोई मुझे घूर रहा है, मैं तुम्हारे साथ कहीं और जाकर बातें करती हूँ, रुको, कॉल को बिल्कुल भी कटना मत, ओके डैडी। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से जो उड़ते हुए बैल्कनी की तरफ चला जाता है। तब तांग जो गुस्से में आ जाता है और उस पर करते हुए कहते क्या, उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी तरफ घूर रही हूँ, मैं कब घूरा उसकी तरफ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं घूर रही थी। और ये कहकर तांग खुद भी अपनी जगह से उठ जाता है और उसके बाद वो जंगकुक को फॉलो करते हुए बैल्कनी के पास चला जाता है, पर वो जंगकुक को बिल्कुल भी जानने नहीं देता है कि तांग वहाँ पर था। तब भी जंगकुक अपने फ़ोन स्पीकर पर रखा था और वो जो ऑलरेडी जानता था कि तांग यहाँ पर है, और जंगकुक फिर से दूसरे पर्सन को कहता है तुम मुझे मिस नहीं किया हो। तब दूसरे पर्सन कहता है तुम इतनी ज़्यादा डीप वॉइस में बातें मत करो वरना मैं हार्ड हो जाऊँगी। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है रियली। तब दूसरे पर्सन कहता है हाँ, अगर मैं मेरे बेबी बॉय को मिस करूँ तो फिर इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है। तब जंगकुक उसकी वॉइस को सुनकर स्माइल करते हुए कहता है आई थिंक तुम अभी भी हार्ड हो। तब दूसरे पर्सन कहते हैं ओ शिट, तुम सही कहा हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्वीट वॉइस को सुनकर ही हार्ड फील करने लगी हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ बेबी बॉय। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करते हुए कहते हैं अगर डैडी चाहता है तो फिर मैं ज़रूर आ सकती हूँ, या तो तुम भी मेरे घर आ सकते हो, मुझे ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है। तब ये सुनकर तांग गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और ओम जो एक बार जंगकुक के पास जाना चाहता था पर वो अपनी जगह पर खड़े रहता है और जंगकुक को देखने लगता है। तब दूसरे पर्सन फिर से कहते हैं बाय द वे, मैं अगर आऊँगी तो फिर तुम्हारी वो हस्बैंड कुछ भी नहीं कहेगा। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं फिक्र मत करो, ऐसे भी वो कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि वो किसी को लेकर क्या नहीं करता है, बस उसे भी अपने लास्ट को पूरा करना है और वो ऑलमोस्ट टाइम करता है, तो फिर मैं क्यों केयर करूँगी, जबकि मैं भी करना चाहती हूँ। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो केयर करता है या फिर नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर आ जाओ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर मेरी डैडी क्या मेरे पास आएगा, ऐसे भी मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रेडी रहूँगी। तब तुरंत दूसरी पर्सन एक्साइटेड होते हुए कहते हैं तो फिर तुम अब क्या वार क्या हो। तब जंगकुक कहता है शॉर्ट जींस और उसके साथ फीमेली शर्ट। तब ये सुनकर तुरंत जो दूसरी पर्सन कहते हैं क्या सच में, मैं सच में तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम लॉन्ग गर्ल्स की शर्ट पहने हो तो फिर मैं श्योर हूँ कि तुम एक डिलीशियस फूड की तरह रख रहे हो, मैं जेलस फील कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहते क्यों। तब तुरंत दूसरी पर्सन कहता है क्योंकि अब तुम्हारी हस्बैंड तुम्हें देख पा रहा है, मैं श्योर हूँ कि वो घर में तुम्हें ऑलरेडी देख चुका है, तुम क्या अपने रूम में खुद को प्रिपरेशन करके मुझे रेडी करके नहीं रख सकते थे। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ कि वो मुझे देखा है या फिर नहीं,
पर तुम तो मुझे नहीं देखा हो ना। तब ये सुनकर दूसरे पर्सन स्मार्ट करते हुए कहते हैं तुम सच में स्मार्ट हो। तब जंगकुक कहते हैं वो ऑब्वियसली वो मैं था, और तुम बोलो डैडी कब आ रहा है। तब दूसरी पर्सन जो कुछ आंसर करने ही वाला था तभी तंग फ़ोन को छीन लेता है। तब दूसरी पर्सन कहते हैं मैं 1 आवर के अंदर आ रही हूँ। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिसके साथ आप बातें कर रहे थे वो अपने हस्बैंड के साथ बिजी है, क्योंकि उसके हस्बैंड उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और आई होप कि तुम समझ सकते हो कि हस्बैंड के बीच में किस तरह से प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। आई होप कि तुम समझ सकते हो। और दोबारा से अगर इस फ़ोन में कॉल किए तो फिर तुम जानते हो किम ताओ को, मैं हूँ किम ताओ। मैं अगर एक बार तुम्हारे बारे में जानना स्टार्ट किया तो फिर तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। और अगर मैं तुम्हारे पता लगा लूँ तो फिर आई होप कि तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बनाने के लिए वेट नहीं करूँगी मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह से बातें करने के लिए। तब दूसरी पर्सन हंसते हुए कहता है तुम कब से अपने हस्बैंड को लेकर क्या करने लगे हो। तब तांग कहते तुम्हारी बोलने की बात नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ वही बोल सकते हो जो तुम्हारी लिमिट के अंदर है। तब दूसरी पर्सन कहता है मैं मेरी लिमिट से ही बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जितना दूर पता है तुम वही पर्सन हो जो किसी के बारे में क्या नहीं करता है और सिर्फ फर्स्ट अपने लास्ट को चूज करता है। और मुझे जितना दूर ये भी पता है तुम अपने हस्बैंड को धोखा भी दिया हो, उसकी पीठ पीछे कितने लोगों के साथ तुम इंटीमेट हुआ हो और शायद अभी भी हो रहे हो। तो फिर तुम क्यों जंगकुक को अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करने देना चाहते हो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो सिर्फ स्मार्ट कर रहा था, क्योंकि वो जिसके साथ बातें कर रहा था वो पर्सन तंग को एकदम सही तरीके से आंसर कर रहा था। तब तंग कहता है ये तुम्हारी जानने की बात नहीं है। तब तुरंत दूसरी पर्सन कहता है क्यों नहीं है, मुझे बोलो। तब तुरंत तंग कहता है चुप चुप रहोगे। तब दूसरी पर्सन कहता है कॉल को काटो मत, मैं जानती हूँ तुम काटना चाहते हो। तब तंग गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या बोलना चाहते हो। तब दूसरी पर्सन कहते हैं पहले किसी की फीलिंग की रिस्पेक्ट क्या करो, और ये कहकर दूसरी पर्सन कॉल को कट कर देता है। तब तंग जो गुस्से में आते हुए जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है तुम इतनी ज़्यादा नीचे नाम गए हो कि किसी के साथ भी अब तुम सोने के लिए राजी हो गए हो। तब तंग की तरफ जंगकुक देखते हुए अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है सेम टू यू। तब तंग जंगकुक की आंसर को सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए सीधा अपनी रूम की तरफ ले जाने लगता है। तब जंगकुक तंग को तुरंत कहता है मेरे हाथ को छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो। तब तंग जंगकुक के हाथ को नहीं छोड़ता है और उसे सीधा अपने रूम में लेकर जाता है। फिर रूम में जाने के बाद जंगकुक को तंग जो बेड की तरफ धक्का दे देता है, जिस वजह से जंगकुक जाकर सीधा बेड पर गिर जाता है। तब तंग तुरंत डोर को अंदर से लॉक कर देता है। तब जंगकुक जो वही सारा फीलिंग फिर से फील करने लगता है जब तंग उसे फोर्स किया था, पर जंगकुक खुद को कंट्रोल करने लगता है, वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने लगता है और तुरंत टर्न होने ही वाला था, पर तंग तुरंत जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसके बैक के ऊपर लेटते हुए तंग जंगकुक की दोनों हाथ को पकड़ते हुए उसे पिन करके कहते हैं अब बोलो कि तुम क्या बोलना चाहते थे। तब जंगकुक तंग की डीप वॉइस को सुनकर तुरंत कहता है चुप रहोगे तुम, ये तुम्हारी काम नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तब तंग जंगकुक की थाइस की तरफ अपने हाथ को सोले सोले लेकर जाने लगता है और उसकी थाइस को जो सोली पकड़ते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है रियली ये तुम्हारी सोचने के काम नहीं है। और ये कहकर वो जंगकुक की थाइस को मसाज करने लगता है, पर वो सोले सोले अपने हाथ थोड़े से ऊपर लेकर जाता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने हाथ को मुट्ठी में बदलते हुए कहता है तुम सच में एक साइको हो जो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के लिए क्रेजी है। तब ये सुनकर तंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर वो जंगकुक के कान के पास अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है जो तुम कहो मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, तुम मुझे खुद के लिए क्रेजी बना दिया हो, मैं नहीं जानती हूँ कैसे, पर तुम कर दिया हो। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं सेकेंड टाइम इंटीमेट होने के बारे में भी सोचती हूँ, पर मैं क्या करूँ, तुम इतनी ज़्यादा
क्यों मुझे क्रेजी कर देते हो? ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझे क्रेजी नहीं करना चाहिए। और जैसे मैं कहा था, जब से मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग करना स्टार्ट किया हूँ, मैं तब से एक बार भी इंटीमेट नहीं हुआ हूँ। मुझे जितना दूर पता है, इसके बीच में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही वन नाइट इंटीमेट हुआ था। आई एम राइट बेबी बॉय। और ये कहकर ताओंग जंगकुक की यार को लिक कर लेता है। तब जंगकुक, जो बहुत ही ज़्यादा शौक था, और वो अपनी होल बॉडी में गुस्बम्स फील करने लगता है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, जबकि तुम खुद भी इतनी ही ज़्यादा क्रेजीली दूसरे लोगों के साथ इंटीमेट होना चाहते थे, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं? क्योंकि मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि मैं उन लोगों से भी अच्छा हूँ, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि मैं कितने ज़्यादा अच्छा हूँ, राइट? तब जंगकुक गुस्से में चिल्ला कर कहता है, चुप रहो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ? सच में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तुम सिर्फ और सिर्फ एक क्रेजी और साइको हो, और तुमसे अच्छा वो लोग हैं। तब ये सुनकर तांग, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में जंगकुक को टर्न करते हुए कहता है, ओ रियली? तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, ऑब्वियसली। तब ये सुनकर तांग और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए जंगकुक की शर्ट को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, अभी भी सांस है, ये सारी बातों को जल्दी से कहो कि झूठ था। तब जंगकुक तांग की माउथ के ऊपर चिल्ला कर कहता है, ये सारे बातें बिल्कुल भी झूठ नहीं था। तुम जितनी भी ज़्यादा क्यों ये सारे बातें कहने ना लगो कि ये सारे बातें झूठ था, पर ये कभी भी झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ सच है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और जंगकुक की शर्ट को एक ही सेकंड में बहुत ही ज़्यादा जोर से अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से वो फट जाता है। तब जंगकुक शॉक था, पर वो अपनी इमोशनल लिस्ट पेस के साथ तंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे सिर्फ एक टेस्ट करके देखो, और उसकी बाद देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तब तंग एक इवल स्माइल के साथ कहता है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि मुझे जितना दूर पता है, किम जंगकुक मेरे पास हमेशा ही वीक था, और जब मैं उसे मेरे पास कैप्चर करती हूँ तब वो और भी ज़्यादा वीक बन जाता है। तो फिर अब ये बोलकर कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ये कहकर तंग अपने लिप्स को लिक करते हुए जंगकुक की तरफ झुकने लगता है। तब जंगकुक ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, पर जंगकुक जो तुरंत ही तंग की प्राइवेट पार्ट के ऊपर बहुत ज़ोर से किक मार देता है, जिस वजह से तंग जो जल्दी से जंगकुक के ऊपर से उठकर जंगकुक के पास ही लेट जाता है, और अपने हाथ से अपनी प्राइवेट पार्ट को जल्दी से ग्रैब करते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम्हें क्या हो? तब जंगकुक जो तुरंत बेड पर से उठ जाता है, और गुस्से से तंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें लेकर क्या नहीं करती हूँ। अगर दोबारा से मुझे इस तरह से टेस्ट करने की ट्राई किए तो फिर देखना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हें शायद मैं इससे भी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश कर सकती हूँ। आई होप कि तुम अब ये समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। और ये कहकर जंगकुक गुस्से से जल्दी से क्लोजेट के पास चला जाता है, और जल्दी से अपनी बॉयज़ क्लोथ को लेते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है, और जल्दी से वो सेंस करके बाहर आ जाता है। तब तक तांग जो ठीक हो गया था, और तांग जो जंगकुक के लिए ही वेट कर रहा था, पर अभी भी तांग को पेन था, क्योंकि जंगकुक सच में उसे बहुत ज़ोर से किक मारा था। तब जंगकुक जो तांग को देखते हुए स्माइल करके कहता है, दोबारा से मुझे टच मत करना मिस्टर किम। तब तांग गुस्से से अपनी सीट से उठ जाता है, और तांग की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ और सिर्फ तांग के लेग्स की तरफ देख रहा था, और जंगकुक इसकी रीज़न बहुत ही अच्छे तरह से जानता था कि यह सिर्फ और सिर्फ उसकी स्ट्रॉन्ग किक की वजह से हुआ है। पर फिर भी तांग जंगकुक के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की ट्राई करता है, और तांग जंगकुक को कहता है, ओके फाइन, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होंगी, पर यहाँ से मत जाओ। तब जंगकुक तांग को कहता है, मैं जा रही हूँ, और मैं जब वापस आऊँगी तब तुम्हारे लिए बहुत सारा सरप्राइज़ होगा, मेरी बॉडी पर बहुत सारा है किसके साथ। तब ये सुनकर तांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में कहते हैं, क्यों तुम ऐसा करना चाहते हो? क्यों तुम मुझे हार्ट फील कराना चाहते हो, बोलो। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें हार्ट फील करा रही हूँ? वाओ अमेजिंग, तुम ये सारी बातें मुझे कह रही हो, राइट? जब मैरिज के बाद तुम जब किसी के साथ इंटीमेट होते थे तब मैं किसी को कुछ भी कहता था। तब तांग कहता है, पर मैं कभी भी किसी से ही किस नहीं लिया हो, मैं कभी भी किसी को किस नहीं किया हो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा किया हो। प्लीज़ समझने की ट्राई करो, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, समझ क्यों नहीं पाते हो?
आई नो कि मैं तुम्हें फोर्स करके गलतियाँ क्या हूँ, पर मैं खुद भी ड्रंक थी। तुम्हें समझना चाहिए कि ड्रंक हालत में लोग अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। तब जंगकुक कहता है, पर लोग सच कहता है और मुझे सच के बारे में पता है, तो फिर मुझे अब ये सारी बातें कहकर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और मैं मेरी लाइफ में अब सोच लिया हूँ कि मुझे किस तरह से रहना है। तब ये कहकर जंगकुक जब जाने ही वाला था, तभी पीछे से तांग जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और इस बार अपनी शेकिंग वॉइस में जंगकुक की तरफ बिना टर्न हुए कहता है, अगर ऐसा होता कि हम लोग एक साथ रहते और मैं कभी भी किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होती, अगर मैं तुम्हें उस रात फोर्स नहीं करता, तो फिर तुम मेरे साथ हैप्पीली रहते। तब जंगकुक तुरंत कहता है नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब ये सुनकर तंग अपने जिस्म में और भी ज़्यादा पेन फील करने लगता है। फिर तंग कहता है, मैं खुद को सेंस करूँगी सिर्फ तुम्हारे लिए, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। मुझे नहीं पता मेरी क्या फीलिंग है, पर जब भी तुम मेरे आसपास नहीं रहते हो मुझे बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील होने लगता है। मैं नहीं जानती हूँ क्यों, पर मुझे होने लगता है। इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे समझने की एक बार ट्राई करो। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं समझ नहीं सकती। तब तंग कहता है, क्यों समझ नहीं सकते हो, मैं क्या तुम्हारी हस्बैंड नहीं हूँ? तब जंगकुक कहता है, मेरे हस्बैंड उसी दिन मर गया था जिस दिन मुझे एक मॉन्स्टर ने फोर्स किया था और मेरी हस्बैंड मुझे हेल्प नहीं किया। तब ये सुनकर तंग की आइज से इस बार फाइनली आंसू गिर ही जाता है और कहता है, लोगों को एक सेकेंड चांस की ज़रूरत है, तुम क्या मुझे नहीं दे सकते? तब जंगकुक कहता है, सेकेंड चांस तभी मिलता है जब वो पर्सन अनजाने में गलती करे। तब तंग कहते, मैं डंग था, तो फिर मैं कैसे जान सकती हूँ कि मैं क्या कर रही थी? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, सुबह तो डंग नहीं थे। तब तंग जो फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर तंग जंगकुक के हाथ को सोले सोले सोड़ते हुए कहता है, ओके, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, तुम्हें और यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो कर सकते हो, पर एक बात का याद रखना, अब तुम एक न्यू तंग को देख पाओगे जो सिर्फ और सिर्फ किम जंगकुक के लिए क्रेजी था और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक खुद भी और कोई भी आंसर ना करते हुए वो तंग की तरफ बिना देखे जो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब तंग सिर्फ और सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो नीचे की तरफ देखने लगता है और अपने आंसू को पोंछते हुए तुरंत अपने फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहते हैं, ये मेरा गलती था, मैं खुद ये सब कुछ मैस किया हो, मेरे लिए पहले बहुत ज़्यादा क्रेजी था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से वो सेंस हो गया है और कुछ भी नहीं। वो एक इनोसेंट बनी बॉय था, पर वो अब इनोसेंट नहीं है। और एक कहकर तंग खुद की हालत को देखकर ना तो हंस पा रहा था ना तो रो पा रहा था, क्योंकि पहले गलती उसकी थी जिस वजह से वो सैड था और इसलिए हंस नहीं पा रहा था कि उसकी गलती की वजह से आज उसे भुगतना पड़ रहा है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।